मैं चाहता हूं कि आपकी हदीस को मैं सुनूं और सुनने के बाद उसे जो है मैं लोगों तक पहुंचाऊं, मगर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप करम फरमा दीजिए। मेरी हालत तो ऐसी है, एक कान से सुनता हूं दूसरे कान से निकल जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं फौरन भूल जाता हूं। या रसूल अल्लाह आप करम फरमा दीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अरीज़ा पेश कर दिया। अब रूहानी ताकत तो देख ठीक है, अगर इस तरह का हमारे सामने कोई आए कहे मैं भूल जाता हूं, मुझे निसियान की बीमारी है, मैं कहूंगा उसे माजून मुकव्वी खा ले, माजून मुकव्वी दिमाग खा ले, और तू जाकर के और दिमागी ले ले खा ले, खाता चला जा। इस तरह की दवाएं बताने लग जाऊंगा। डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाओगे, एक से एक दवाएं बताएगा, मगर मुस्तफ़ा की शान ये है, अल्लाह के नबी की शान ये है, दवाएं नहीं, मुकव्वी का जिक्र नहीं किया है, दिमागीन का जिक्र नहीं किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आए अबू हुरैरा करीब आ जाओ। हजरत अबू हुरैरा करीब हो गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी चादर को बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा ने चादर को बिछाया, और जब चादर बिछा दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बुलंद कर दिया, ऐसे हाथों को बुलंद किया है, अल्लाह से दुआ करने लगे हैं। परवरदिगार की बारगाह में से हाथ उठे हुए हैं, प्यारे नबी के हाथ उठे हैं, इमामुल अंबिया के हाथ उठे हैं, शफीउल मुज़निबीन के हाथ उठे हैं, ताहा व यासीन के हाथ उठे हुए हैं, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर के हाथ उठे हुए हैं, आका करीम के हाथ उठे हैं, आसमान की तरफ हाथ उठे हैं, और खाली हाथ ऐसे उठे हुए हैं। वो खाली हाथ ऐसे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदाबंदी में कुछ पेश करते हैं, और उसके बाद वो खाली हाथ ला करके चादर में डाल देते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ इधर से लेते हैं, चादर में उड़ेल देते हैं, फिर कुछ इधर से लेते हैं, फिर उड़ेल देते हैं, फिर कुछ लेते हैं, फिर कुछ उड़ेल देते हैं। ऐसा लग रहा था अल्लाह के नबी कुछ ले रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। हजरात, आज का कोई और हमारी तरह कम जानने वाला या हमारा मुखालिफ वहां भी होता, कहते आप ये क्या कर रहे हैं, हाथों में तो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कौन सा मामला है, ये क्या मामला है। अल्लाह अकबर, मगर सहाबी है, हजरत अबू हुरैरा है, उनका ईमान है, उनका ईकान है, उनका सही सलामत ईमान है। हजरत अबू हुरैरा है, वो मचल करके कहते हैं या रसूल अल्लाह आप करम फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबे इसी तरह किया, आसमान की तरफ हाथ उठाया और चादर में लाके रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, और रखने के बाद इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते है अबू हुरैरा चादर को लपेटो। हजरत अबू हुरैरा ने चादर को लपेट लिया। लपेटने के बाद में हजरत अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया है अबू हुरैरा चादर को सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा ने चादर को सीने से लगाया है। चैलेंज करने लगे अबू हुरैरा, ऐलान करने लगे अबू हुरैरा, बोलने लगे अबू हुरैरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लिया कुछ डाला, कुछ लिया कुछ डाला, कुछ लिया कुछ डाला, उसकी बरकत और उसकी बरकत का ये आलम है कि मैंने सीने से लगाया है तो अब मेरा कुव्वत हाफिजा इतना मजबूत हो गया है, मुझसे बड़ा कोई हाफिज हदीस नजर नहीं आ रहा है। एक के सिवा वो हजरत एक के सिवा जो है वो लिखते भी थे और याद भी करते थे, लोगों को पहुंचाते थे। एक सहाबी के सिवा सबसे ज्यादा हाफिज हदीस अबू हुरैरा कहा जाते हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफा ने उन्हें ऐसा इनायत किया कि अब वो खुद अपने आप में चैलेंज करते हैं। अब जितनी भी किताबें हदीस की उठा के देखो, उलमा से पूछो, वो कोई भी हदीस की किताब हो, कोई ना कोई चैप्टर आ जाता है अन अबी हुरैरा, कोई ना कोई चैप्टर सामने आ जाता है अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा अल्हम्दुलिल्लाह वो मांगे, अल्लाह के नबी ने इनायत फरमा दिया है। जानते हो मेरे मुस्तफा कैसा इनायत करते हैं, इसीलिए रब ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको बहुत अता फरमाया है, बहुत अता कर दिया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने बहुत अता फरमाया, और ऐसा बहुत अता फरमाया, ऐसा बहुत अता फरमाया कि मेरे प्यारे सुनो, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर है। हाजिर होकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आखिरी बात यहीं पे इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करूंगा।
करूंगा। आखिरी बात, हजरत सलमान फारसी हाजिर हो गए बारगाह रिसालत में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जिसका मेरा एक आका है वो यहूदी है, मैं उसका गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह, उसने कहा है यहूदी आका ने कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन 300 दरख्त का, 300 खजूर के दरख्तों का बाग मुझे चाहिए और वो उसमें खजूरें लगी हुई हो, ऐसा बाग चाहिए। 40 औकिया चाहिए, 40 औकिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब हाजिर हुए हजरत सलमान फारसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबाए किराम को मुखातब किया। सहाबाए किराम को मुखातब करके मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हे सहाबाए किराम, खजूर के पौधे लेकर के आओ। 300 पौधे बुलाए गए, 300 का मुतालबा किया था यहूदी आका ने। आका करीम ने इरशाद फरमाया सहाबाए किराम से, 300 पौधे लेकर के आओ। तमाम सहाबाए किराम पौधे लेकर के आते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते मदीना शरीफ से थोड़ी दूर अलग जगह पे जाते हैं। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पौधों को लगाना शुरू किया है। 300 पौधे लगाए हैं, यानी कि 297 पौधे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगा दिया और 3 पौधे हजरत फारूक आजम ने लगाया। 6 महीने तक आप वापस आ गए, 6 महीने तक इंतजार किया है। 6 महीने के बाद में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबाए किराम को लेकर चलते हैं, हे सहाबा चलो हजरत सलमान फारसी का, हजरत सलमान का खजूर का बाग देख करके आते हैं। वो कैसा है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचते, दरख्त जो है खजूर के वो हरे भरे बुलंद हो चुके थे और जो है 3 पौधे बड़े छोटे थे। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 3 पौधे किसने लगाए हैं? हजरत उमर बोले, या रसूल अल्लाह, ये 3 पौधे हमने लगाए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 पौधों को फिर से जमीन से निकाला और निकालने के बाद में फिर उन्हें अपने हाथों से रखा और अपने हाथों से रखने के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबाए किराम को लेकर के वापस आते हैं। वापस आने के बाद में 6 महीने के बाद फिर जब पहुंचते हैं तो वो बाग को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सलमान का जब बाग देखा जा रहा है वो खजूरों से हरा भरा नजर आ रहा है। सब खजूरें फलदार दरख्त नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हजरत सलमान फारसी को आवाज दी है, ए सलमान, वो 300 दरख्त का जो खजूर का बाग था वो तुम्हारा तैयार हो चुका है। का 40 औकिया मांग रखा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जो है अंडे के बराबर सोने का एक ढीला आता है, सोने का अंडे की तरह एक ढीला आया है, सिर्फ अंडे के बराबर। आका करीम ने इरशाद फरमाया, हे सलमान फारसी, इसमें से काटो, इसमें से काटो और काट काट कर एक एक औकिया बना बना करके तुम अपने आका यहूदी को देते चले जाओ। सबको देते चले गए हैं, सबको यहूदी को देते चले गए। हजरत सलमान फारसी काटते चले गए, मगर मुस्तफ़ा की शान ये है, उनका मर्तबा ये है, उनकी शान ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके हाथ लगे हैं, प्यारे आका के हाथ लगे हैं, उनकी शान ये है। रब ताला ने उनको इरशाद किया, हे महबूब, हमने आपको बहुत अता फरमाया। वो 6 महीने के अंदर 300 दरख्त जो है खजूर के तैयार होते हैं। वो छोटा सा अंडे की शक्ल में आने वाला वो सोने का वो अंडे की तरह काट काट के 40 औकिया भी दी गई है, मगर वो वही की वही उतना के उतना मौजूद है। हजरत मोहतरम, ये देखने के बाद हजरत सलमान आजाद हो जाते हैं, उसे इनायत कर देते हैं। मुस्तफा ने जो दिया वो 40 औकिया भी उस छोटे से अंडे से इनायत कर दिया और वो बाग भी दे दिया है। मगर करम है रब का, उनके देने में कोई कमी नहीं रही है। वो जिसे जितना चाहे नवाज दे, खुदा ने उनको अता फरमाया है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़े व इख्तियार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब किबला मिंबर नूर की ज़ीनत बन चुके हैं। आप तशरीफ़ रखें।